हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। डू यू फील स्लीपी ड्यूरिंग स्टडी? तो कोई बात नहीं, आज इसी का सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। तो वॉक करना, पानी पीना, ये सब हो चुके हैं पुराने तरीके। आज मैं आपको एक इनोवेटिव तरीका बताऊंगी जिससे आप कहेंगे कि हाँ, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, बिल्कुल नींद भाग गई हमारी। और फिर जब आप इसको ट्राई करें तो इस वीडियो के नीचे आगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ, ये तरीका काम किया या नहीं किया। तो वीडियो की शुरुआत इसी के साथ शुरू करते हैं। और वीडियो का पहला डिस्क्लेमर यही है कि आप अपनी वीडियो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, जिससे कि आपका थोड़ा टाइम बच जाए और आप उस बचे हुए टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। बिकॉज मेरा इंटेंशन आपका टाइम वेस्ट करने का नहीं है। जस्ट आपके 5 मिनट लूंगी और आपको उसमें एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि हाँ, आप भी कहेंगे कि भाई ये तरीका बिल्कुल मतलब इफेक्टिव है, काम कर रहा है। तो पहला तो मतलब हमारे लिए जानना जरूरी है कि हमें नींद आती क्यों है। तो नींद आने का मुझे ऐसा लगता है स्पेशली पढ़ाई करते टाइम सबसे बड़ा रीज़न होता है नींद का कि हमें पढ़ते टाइम ही नींद क्यों आती है। भाई मूवी देखते टाइम तो नींद नहीं आती, और कोई काम कर रहे होते हैं तब तो नींद नहीं आती, नींद फिर हमें रात को ही आती है, लेकिन जैसे ही किताब लेके बैठे नींद आने लगती है। तो नींद आने का मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब हम कोई एक ऐसा टॉपिक लेके बैठ जाते हैं जो या तो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता, और या फिर मतलब वो डिफ़िकल्ट होता है, जो उसको हमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता उसमें। भाई अगर कोई भी सपोज करो किसी बच्चे को मैथ अच्छा लगता है तो वो मैथ अगेन एंड अगेन सॉल्व कर रहा होता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती। और अगर वही बच्चा कोई ऐसा टॉपिक लेके बैठ जाता है जिसमें उसे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा होता और ना वो समझ में आ रहा होता, तो आपको नींद आने लगती है। तो पहला तो एक इंटरेस्टिंग सा, मतलब जब भी आपको नींद आने लगे तो कोई ऐसा सब्जेक्ट उठा लें जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा-सा उसमें एक तो चीज़ें याद करनी है, उसको याद करते टाइम आपको नींद आने के चांसेस हैं और नींद आएगी। तो आप करंट अफ़ेयर पढ़ने लग जाएँ। भाई करंट अफ़ेयर तो एक इतना डायनामिक टॉपिक है कि वहाँ पर तो आपको नई-नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, वर्ल्ड के बारे में, इंडिया के बारे में, तो वहाँ आपको नींद आने के कम चांसेस हैं। तो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक एक ढूँढें अपना, तो आपकी नींद नहीं आएगी। और दूसरा होता है कि हम 7 से 8 घंटे नहीं सोते। भाई देखो, कुछ लोग कहेंगे कि मेरा 4 घंटे सो के काम चल रहा है। भाई आपका चल रहा होगा क्योंकि आप कर रहे हैं बिज़नेस, लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको 7 से 8 घंटे सोना पड़ेगा। बिकॉज़ एक बिज़नेसमैन के लिए वो इतना दिमाग में चीज़ें याद नहीं कर रहा होता, उसका काम है, जैसे जॉब है कि मुझे ये टारगेट मिला है, ये पूरा करना है मुझे, ये डेटा है, ये कुछ जो भी है मुझे मैनेज करना है। लेकिन स्टूडेंट का काम होता है कि उसकी जो बुक्स हैं उसे वो याद करनी है, चीज़ें याद करनी है। तो चीज़ें याद तभी होती हैं जब आपका माइंड फ्रेश हो और मतलब कि अच्छी नींद ली हो आपने। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 6 टू 7 आवर्स तो सोना पड़ेगा मिनिमम। 7, और मेरी तो भाई अगर मैं अपनी बताऊँ, अगर मैं 8 घंटे नहीं सोती तो मुझे दूसरे दिन नींद आती है। जिस दिन मैं आप अपनी पूरी 8 घंटे की नींद नहीं लेती उस दिन मुझे नींद आ रही होती है, पूरे दिन स्लीपी-स्लीपी सा फ़ील होता है। फिर ये नए-नए नुस्खे आज़माती हूँ जिसकी वज़ह से वो नींद भागती है। देन फिर क्या, चलो अब गाड़ी आ रही है ट्रैक पे। और दूसरा होता है लेट नाइट स्लीप। देखो कुछ लोग कहेंगे कि मैं तो रात को भाई रात से 12 से सुबह 3 बजे तक पढ़ता हूँ, 4 बजे तक पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब इस चीज़ को लॉन्ग रन में चलाना चाहते हैं कि भाई मुझे 10 महीने तक पढ़ाई करनी है, तो उसका सही तरीका यही है कि आप रात को टाइम से सोएँ और सुबह टाइम से उठें, ठीक है? तो वो आपके पूरे दिन आपको फ्रेश-फ्रेश फ़ील होगा। अगर सुबह आप 4 बजे उठ रहे हो, अगर आप थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर रहे हो, फिर आप दिन की शुरुआत कर रहे हो, जैसे आप सुबह 4 बजे उठे, अपने जो भी आप करना था, फ्रेशन अप होना था और एक्सरसाइज़ करनी थी, जो भी करना था कर लिया। आपने अपने दिन की शुरुआत की 5 बजे के स्लॉट से। अगर आपने 5 से 7 बजे तक की पढ़ाई कर ली सपोज़, ठीक है? 2 घंटे पढ़ लिया आपने। आप इतना पॉज़िटिव फ़ील करेंगे, आपका पूरा दिन मतलब एकदम बढ़िया ही बढ़िया रहेगा। तो वो चीज़ होती है ना, जैसे आपने सुबह उठते 2-3 घंटे की पढ़ाई कर ली तो आपको फिर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं पढ़ सकता हूँ। और तीसरा रीज़न जो होता है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई मैं तो 8-9 घंटे सोता हूँ फिर भी मुझे फ्रेश-फ्रेश फ़ील नहीं होता। तो भाई उसका रीज़न है कि आपको कोई हेल्थ इश्यू है, तो आप उसका अपना चेकअप करवा लें। बिकॉज़ जब तक आपके जैसे अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी है, आयरन की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है ना, तो उसकी वज़ह से आपको फिर वीकनेस फ़ील होती रहती है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक है, डॉक्टर को दिखा लें, उसको क्योर करें। अब बात आती है सॉल्यूशन की, ये तो हो गई समस्या। तो भाई सॉल्यूशंस क्या हैं जिनकी वज़ह से मतलब नींद भगाई जा सकती है? तो देखो, एक तो नींद होती है कि भाई रात को सोते टाइम जैसे हम सारा काम खत्म किया, अब रात को हम सो रहे हैं, तो वो तो नींद आनी है, वो तो नेचुरल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है सोने के लिए, मतलब अच्छी हेल्थ के लिए, ठीक है? तो अगर लेकिन समस्या क्या है, हम पढ़ने बैठ रहे हैं जब नींद आ रही है। तो अगर आप पढ़ने बैठे, जैसे मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने अभी शुरुआत की 6 बजे से पढ़ने की सपोज़, तो 6 बजे से मैंने टारगेट सेट किया कि मुझे 6 से 9 बजे तक पढ़ना है, ठीक है? ये मेरा स्लॉट है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं शुरू के 15-20 मिनट पढ़ती हूँ ना, मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। 15-20 मिनट में ही नींद आना शुरू हो जाती है। उसके लिए बस 5 मिनट का मेरा जो, अगर 5 मिनट में मैंने चीज़ें मैनेज कर ली, फिर मुझे पूरे 3 घंटे नींद नहीं आएगी, ठीक है? तो हर किसी की अपनी-अपनी अलग प्रॉब्लम होती है। किसी को होता है कि 1 घंटा पढ़ने के बाद नींद आ रही है उसको।
तो जब भी आपको नींद आए, अगर आपने स्लॉट सेट किया है 3 आवर्स का, और जब भी आपको नींद आए तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे जो होते हैं सबके पुराने नुस्खे कि वॉक कर लें। ये है तरीका, इफ़ेक्टिव है। आप उठें, जैसे ही आपको नींद आई आप उठे, वॉक किया आपने और दोबारा आके बैठ के, ठीक है? तो ये तो इफ़ेक्टिव है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है, ठीक है? ये लेकिन और कुछ लोग कहेंगे फिर कि भाई चाय बना के पी लो। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो चाय बना के पीना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं कर सकते ना। और पानी पीना, भाई देखो पानी पीना है, उससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाती है और आपको शायद नींद कम आएगी, लेकिन जब आपको नींद आ रही होती है ना तो वो पानी पीना भी कोई काम नहीं करता, फिर भी आपको नींद आ रही होती है। तो पानी पीना अलग बात है और उससे नींद भागना अलग बात है। मेरी तो नहीं भागती स्पेशली, तो बट हाँ ये काम कर सकता है तो आप पी लो भैया, लेकिन मेरे ऊपर ये काम नहीं करता। और अगर लॉन्ग टर्म में आपको अपनी हेल्थ को अच्छी करना है और आप सोच रहे हो कि आपको नींद ना आए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि आप अच्छा खाना खाएं। डेली सुबह नारियल पानी पी लें, मतलब कुछ फ्रूट्स खा लें। ये पिज़्ज़ा बर्गर, ये मतलब अनहेल्दी फूड्स को छोड़ दें। आप दिन में मतलब वीक में एक बार खा सकते हैं, लेकिन अगर आप डेली डेली ये अनहेल्दी खाएंगे तो इससे आपकी इफेक्ट पर हेल्थ पर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ेगा। पेट निकल आएगा और आपको आलस ही आलस आता रहेगा और फिर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो नींद भगाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है या तो आप वॉक करें ना, और या फिर अगर आपका कोई है मतलब सपोज करो आपकी लाइब्रेरी में ही आपके पास में कोई बैठा है और आपको नींद आ रही है, लेकिन तो आप उससे थोड़ा सा बात कर लें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई हम लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते ना, अगर हम बात करेंगे तो दूसरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप उठ के बाहर चले जाएं, ठीक है? तो वहाँ बात कर लें 5 मिनट 2 मिनट, जो भी बात करनी है नॉर्मल। भाई पढ़ाई की बातें ना करें तो ये अच्छा है, बिकॉज उससे और सेंस ऑफ डाउन हो जाता है। सपोज उसने मैं हमने आज सामने वाले से कोई टॉपिक पूछ लिया, उस बेचारे ने वो पढ़ानी है टॉपिक, उस पर वो आया नहीं, तो ठीक है वो, अरे यार मुझे तो कुछ नहीं आता, तो उसे डिमोटिवेट क्यों करना, नॉर्मल बात ही कर लो उससे। तो आपको आपका इंटेंशन क्या था, नींद भगाने का। तो ये सब तो हो गए पुराने तरीके, लेकिन जो मैं अपना इफेक्टिव तरीका बता रही हूँ ना, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात कर रही थी, वो इफेक्टिव तरीका है ये कि सपोज आपको नींद आ रही है, कितनी भी भयंकर नींद क्यों ना आ रही है, ठीक है? आप जैसे ही पढ़ने बैठे, एक बार पढ़े और आपको नींद आने लगी, तो आप क्या करें, कोई रैंडम हिसाब लगाना शुरू कर दें। सपोज आप दिल्ली में रूम में रह रहे हैं, ठीक है? आपको मिले घर से 15,000 रुपये, ठीक है? आप हिसाब लगाएं उसका, 1,000 रुपये मैंने यहाँ खर्च कर दिए, 2,000 रुपये वहाँ मैंने खर्च कर दिए, 4,000 रुपये अब मतलब ऐसे खर्च कर दिए, और मतलब अब इतने खर्च हो गए, अब मेरे पास बचे हैं बस 3,000 रुपये। आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपकी नींद भाग जाएगी। भाई जहाँ पैसे की बात आती है ना, कहते हैं ना कि नींद उड़ी हुई है, किसी आदमी के ऊपर अगर कोई फाइनेंशियली लॉस से जूझ रहा है या आपकी जेब में पैसे नहीं, आपको नींद आ नहीं सकती, ये फैक्ट है। तो जब भी आपको नींद आए, बस आप रैंडम हिसाब लगाना शुरू कर दो। ये मैं एक दिन ऐसे ही अचानक से हिसाब लगा रही थी कि मतलब मैंने अब तक कितने पैसे खर्च कर दिए इस प्रिपरेशन में। देन आई रियलाइज कि यार मतलब बिल्कुल ही नींद भाग जाती है। और फिर ये चीज़ें मैं डेली इंप्लीमेंट करने लगी। जब भी नींद आए, जस्ट स्टार्ट मतलब रैंडम राइटिंग समथिंग और हिसाब लगाओ आप कि जो भी, सपोज आप घर पे ही रह रहे हो, ठीक है? तो आप ये हिसाब लगाएं कि मैंने फादर से 2 के लिए मतलब 2,000 रुपये लिए, फिर 5,000 रुपये लिए, 7,000 रुपये लिए। तो आप देन आपको रियलाइज होगा कि भाई मैं अपने पापा से अब तक 12,000 ले चुका हूँ। तो आपको नींद आएगी नहीं कि भाई इतने सारे पैसे लेने के बावजूद भी घर वाले से मैं सो रहा हूँ। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है, जैसे मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो वहाँ कुछ लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि मतलब नींद भगाने के लिए कोई रील देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई वो सब बेकार की बात है, उन्हें मत देखा करो, उससे कुछ नहीं होता और आपका माइंड उन चीज़ों में और ज़्यादा एंगेज हो जाता है। बिकॉज हमारे माइंड को वही चीज़ें अच्छी लगती हैं जिस जिस जो उससे बढ़िया लगती हैं। पढ़ाई करना उसे अच्छा नहीं लगता। और हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट में टॉपर में यही तो डिफरेंस होता है। टॉपर का शुरू से ही माइंडसेट उस तरीके का बना होता है कि वो टॉपर है भाई, 95% लाया तो उसने पढ़ाई करी होगी ना। और अगर एक सपोज करो एक 60% वाला है, उसने तो शुरू से ही पढ़ाई नहीं करी, तो उसको बहुत परेशानियां आती हैं अपने माइंड को उस तरीके से ढालने में कि भाई तुझे पढ़ाई करनी है। टॉपर के साथ ये प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज उसका माइंड शुरू से ही उस तरीके का बना हुआ है। तो जब भी नींद आए, बस हिसाब लगाना शुरू कर दो। रूम में रह रहे हो तो ये हिसाब लगाना शुरू कर दो कि भाई इतने इतने पैसे थे, इतने खर्च हो गए, आपकी नींद भाग जाएगी। और अगर आप घर पे भी रह रहे हो तो आप ये हिसाब लगाना कि भाई इतने की ये किताब खरीद ली, इतने इसमें चले गए, इतने उसमें चले गए। आपको रियलाइज होगा कि भाई इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी मैं सो रहा हूँ। आपकी नींद भाग जाएगी बिल्कुल, एकदम इफेक्टिव तरीका है। तो आप बस, वीडियो का एंड यहीं करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और अगर ये तरीका काम करता है आपके साथ, तो मतलब फिर कभी, अभी अभी तो ये वीडियो देखने के बाद फिर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे, फिर बताना बाद में। फिर अगर आपके पास कभी टाइम हो 1 मिनट का, तो वीडियो की कमेंट में आके बता के जरूर जाना कि ये तरीका काम किया या नहीं किया। भाई मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम करता है। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए। टेक